पाकिस्तान जैसे अपरिपक्व और मूर्ख देश यह सोचते हैं कि वह किसी सांप को दूध पिलाकर, यदि वह दूध पीता हो, और जहरीला बनाकर उसका इस्तेमाल किसी और देश के खिलाफ कर सकते हैं, जबकि यह वो नहीं समझ पाते। पाकिस्तान यह नहीं समझ पाया कि यदि आप किसी सांप को बहुत ज़्यादा जहरीला बनाएंगे तो वह सांप आपको भी काट सकता है। तो अफ़गान की रणनीति जो पाकिस्तान की थी, वह पाकिस्तान की अपरिपक्वता, दूरदर्शिता और मूर्खता का परिचायक है। आज हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध के वर्तमान स्थिति और इसके प्रभाव को देखेंगे, बेहतर ढंग से समझेंगे और साथ ही भारत के संदर्भ में भी ये हम समझने का प्रयास करेंगे। पृष्ठभूमि पहले समझ लेते हैं। 27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक ने कहा कि 2024 के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों में पाकिस्तान सुरक्षा बलों के 383 अधिकारी और सैनिक मारे गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 60,000 खुफिया आधारित अभियानों में 925 आतंकवादियों और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को खत्म किया गया। उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को टीटीपी द्वारा निशाना बनने की अनुमति नहीं देगा, जो कथित तौर पर अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह ले रहा है। यह विडंबना है, यह आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने लंबे समय तक पश्चिम समर्थित अफगान सरकार और अमेरिकी सुरक्षा बलों के खिलाफ उनकी लड़ाई के दौरान अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को लॉजिस्टिक, सैन्य और नैतिक समर्थन प्रदान किया है, जो अब काबुल में नेतृत्व कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं। अफगानिस्तान ने कभी भी 1893 की डुरंड जो रेखा है उसको मान्यता नहीं दिया है, और इस डुरंड रेखा को ब्रिटिश राज के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा के रूप में स्थापित किया गया था। यह विवाद सबसे प्रमुख है। तालिबान की सत्ता में वापसी ने इन संबंधों को और पेचीदा बना दिया है, जबकि पाकिस्तान को उम्मीद था कि ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान जो लंबे समय से अफगान तालिबान को समर्थन दे रहा था, अब वही तालिबान शासन के कारण सुरक्षा और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान, तालिबान की वापसी और पाकिस्तान की रणनीति। देखिए, तालिबान की सत्ता में वापसी ने पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई की नीति को क्या कर दिया, पलट दिया है। पाकिस्तान ने दशकों तक तालिबान को समर्थन दिया, यह मानते हुए कि तालिबान नियंत्रित जो अफगानिस्तान उसे भारत के खिलाफ एक रणनीतिक बढ़त देगा। तो क्या इसमें समस्याएं हुई? मुख्य समस्याएं क्या हुई? जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी के बारे में जानते हैं, जिसे आमतौर पर पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। एक उग्रवादी आतंकवादी संगठन है, माना जाता है इसे, जो पाकिस्तान में सक्रिय है। यह समूह कट्टरपंथी इस्लामी कानून शरिया लागू करने और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने के लिए जाना जाता है। इसका गठन 2007 में हुआ था और यह कई आतंकवादी हमलों, आत्मघाती बम विस्फोटों और सैन्य संघर्षों के लिए जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती अभी बन गया है। टीटीपी ने 2024 में पाकिस्तान के भीतर कई आतंकवादी हमले किए, जिससे सैकड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए। अफगानिस्तान में टीटीपी को सुरक्षित पनाह मिलने के कारण पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति पे गंभीर प्रभाव भी पड़ा है। अफगान तालिबान का क्या रवैया है? पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान की वापसी के बाद तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी समूहों को दबाने में मदद करेगा, लेकिन तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई की ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो अफगान तालिबान के साथ कई वैचारिक समानताएं साझा करता है, जिससे यह धारणा बढ़ रही है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कौन? तालिबान और टीटीपी। पश्तून राष्ट्रवाद और ग्रेटर पश्तूनिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों में तनाव केवल सीमा पर आतंकवाद तक सीमित नहीं है। कोई भी अफगान शासक ने डुरंड रेखा को नहीं अपनाया है। इसके अलावा काबुल पाकिस्तान की सीमा के पास के पश्तून क्षेत्रों पर दावा करता है। कौन? अफगानिस्तान। अफगान तालिबान की सीमा पर बाड़बंदी का उग्र विरोध पाकिस्तान के लिए एक और झटका है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो आशा कर रहा था कि तालिबान की वापसी से ग्रेटर पश्तूनिस्तान की जो मांग है वो समाप्त हो जाएगा। यह विचार पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक पश्तून मातृभूमि बनाने का है, जो तालिबान अफगानिस्तान का है। तालिबान ने पश्तून राष्ट्रवाद को दबाने की बजाय इसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया। क्यों? क्योंकि वो उसे अपना क्षेत्र बताता है और उसे मानता है। इससे पाकिस्तान के खैबर पश्तूनख्वा क्षेत्र में अलगवाद की चिंताएं क्या बढ़ गई है और पाकिस्तान के खिलाफ पश्तून राष्ट्रवादी भावनाएं भी
बढ़ रही है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या हो रही है इस सब मामलों में? देखिए, पाकिस्तान के पास तो एग्रेसिव दिखा रहा है अपने आप को, जैसे सेना ऑपरेशन और हवाई हमले कर रहा है। उसने टीटीपी के कई ठिकानों पे हमले किए। इससे क्या हुआ कि तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि इन कार्रवाइयों के बावजूद टीटीपी की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि टीटीपी ने अपने ऑलरेडी पैर बहुत पसार लिए, क्योंकि एक बार खुद पाकिस्तान समर्थन देता था। तो जब आप जड़ों को मजबूत होने देंगे, फैलने देंगे, तो उसे फिर काटना हटाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान ने राजनयिक प्रयास भी करने के प्रयास किए, जैसे तालिबान सरकार के साथ बातचीत, लेकिन हवाई हमले होते रहे तो इस सब चीज़ों से बातचीत सफल हो नहीं पाई। उसके बाद एक जिसका मजाक बन रहा है, जिसमें वहाँ की पार्टियां भी विरोध कर रही है, वो कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग पाकिस्तान कर रहा है, और यह उसकी रणनीतिक विफलता को उजागर करता है। क्योंकि पाकिस्तान ने हाल में क्या किया कि अमेरिका से ड्रोन स्ट्राइक और अन्य सैन्य सहायता की मांग की, और यह उसका मजाक भी बनाया गया, क्योंकि वह फिर एक बार अमेरिका पर निर्भर होता दिख रहा है। अन्य उपायों में पाकिस्तान ने विशेष लक्षित अभियान चलाए, हवाई हमले किए, अफगानिस्तान के साथ सीमा बंद काम किया, अफगान शरणार्थियों की वापसी और इस्लामाबाद में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के राजनीतिक विरोध को इकट्ठा करने के प्रयास किए। पाकिस्तान की अफगान नीति जो वो सोचता था कि वो उसके कंट्रोल में हमेशा रहेगी और भारत के खिलाफ उसे इस्तेमाल करता रहेगा, वो अब उसी के लिए आत्मघात सिद्ध हो रहा है। कैसे? मुख्य कारण इसका क्या था? पाकिस्तान की अफगान नीति में क्या क्या पाकिस्तान ने किया? जैसे आतंकवाद का समर्थन किया। पाकिस्तान ने दशकों तक अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठनों को समर्थन दिया। यह समूह अब पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए। आतंकवाद को एक रणनीतिक साधन के रूप में उपयोग करना अब उसी के लिए उल्टा पड़ रहा है। अफगानिस्तान की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में आप देखेंगे तो पाकिस्तान का सत्तारूढ़ वर्ग जो है एक अपनी काल्पनिक दुनिया में ही जी रहा था, काफ़ी लंबे समय से अभी भी जी रहा है। यह नज़रअंदाज करते हुए क्या कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है, यहाँ कई साम्राज्य और कितने लोग दफन हो गए। तो इसलिए 9/11 के बाद अफगान संघर्ष से पाकिस्तान को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? अपनी भागीदारी को वहाँ और बढ़ा दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के अटूट गठबंधन सपने का पीछा किया। उसे लगा कि अफगानिस्तान यदि पाकिस्तान के साथ एक गठबंधन बन जाएगा, गहरी दोस्ती हो जाएगी, तो भारत के खिलाफ वो हमेशा इसका इस्तेमाल करता रहेगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले बोला कि आप किसी जहरीले सांप को इस्तेमाल करना चाहोगे दूसरे के खिलाफ, तो अच्छा ना बन के आप ही के खिलाफ हो सकता है। और पाकिस्तान ने बढ़ते जो भी खतरे थे उसको भांप नहीं पाया। वही हम बोलते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में, पाकिस्तान देश में कहीं ना कहीं अपरिपक्वता है, दूरदर्शिता की कमी है। पाकिस्तान जिस आतंकवाद के सामना कर रहा है वो इसीलिए वो उसी की बनाई हुई है। और आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकवाद की बात कर रहा है, जो खुद अपने यहाँ आतंकवाद को पनाह देता है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। तो पाकिस्तान की अफगान नीति और भारत के खतरे को लेकर अनावश्यक जुनून को जिहादी उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार ठहराना चाहिए। भारत ठहराता भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आवाज को हमेशा से उठाता रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से हिंसक उग्रवादी समूहों का समर्थन कर रहा है, जिन्हें भारत को नुकसान पहुंचाने और काबुल को अपने नियंत्रण में रखने में सक्षम माना जाता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सेना अफगान तालिबान की अड़ियलता से अनजान थी, वो थी, पता था कि एक दिन ऐसा हो सकता है, फिर भी पाकिस्तान ने इसे किया। भारत के खिलाफ दृष्टिकोण, जैसे अफगानिस्तान को भारत के प्रभाव से दूर रखने के प्रयास में पाकिस्तान ने तालिबानी जैसे कट्टरपंथी समूहों को बढ़ावा दिया। यह नीति अब पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छवि को ही नुकसान पहुंचा रहा है। इस पूरे मुद्दे पे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रभाव क्या हो रहा है? भारत और अफगानिस्तान, जैसे भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने राजनीतिक संपर्क को सीमित किए हैं, लेकिन भारत अफगानिस्तान की पुनर्निर्माण में निवेश कर रहा है। भारत की लोकप्रियता अभी भी अफगानिस्तान के लोगों में है और तालिबान के साथ भी संबंध अभी ठीक ठाक संतुलित है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इसी संदर्भ में पाकिस्तान को यह डर है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर उसे रणनीतिक रूप से कमजोर कर सकता है। चीन और रूस ने तालिबान शासन के साथ अपने संबंध को मजबूत किया है। पाकिस्तान, जो तालिबान का मुख्य समर्थक था, इन देशों के बीच अपनी भूमिका को कम होते देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी है। तालिबान शासन चूंकि को अभी तक किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय देश ने मान्यता नहीं दी है, तो इससे पाकिस्तान की स्थिति और जटिल हो गई, क्योंकि इसे अब अकेले ही उसके साथ लड़ना पड़ रहा है
और डील करना पड़ रहा है। आगे की चुनौतियाँ क्या क्या है, क्या समाधान है? देखिए अब क्या हुआ ना कि पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है, टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान और सख्त हमला कर सकता है, ठोस सैन्य और खुफिया कार्रवाई करेगा, खुफिया को बढ़ाएगा अफगानिस्तान में और हमले करवाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मांग करेगा, रणनीतिक समाधान यानी बातचीत से समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा और अफगानिस्तान को स्थिर करने का भी प्रयास करेगा। एक समय जो कि वो अस्थिर कर रहा था, अब चाहेगा कि स्थिर हो ताकि उसी के देश में जो हमले लगातार अफगानिस्तान तालिबान द्वारा किए जा रहे हैं, टीटीपी के द्वारा, उसे कम किया जा सके। तो इस तरह से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि देखिए अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध इस समय ऐतिहासिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। तालिबान का समर्थन करना पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। यदि पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता है और दूरदर्शिता नहीं दिखाता है, सकारात्मक रवैया, बेहतर रवैया अपनाता नहीं है और सिर्फ भारत के खिलाफ सोचकर ही कुछ बेहतर नहीं करता है और अफगानिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए बेहतर रणनीति नहीं अपनाता है, तो ये स्थिति आने वाले समय में और ख़राब हो सकती है और पाकिस्तान में हमले और भी बढ़ सकते हैं। और इन सब जो भी ये मुद्दा बन रहा है, यह एशिया के लिए भी खतरा हो सकता है, अन्य देशों के लिए भी खतरा हो सकता है। तो आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा? आप हमें प्रतिक्रिया अवश्य दें, कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। यदि वह उपयोगी हुआ तो हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।